welcome to our channel. So we are here to help you to make your class 10 maths very easier and very good. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1. प्लीज़ आप थोड़ा सा इग्नोर करना, ये पुराने सिलेबस की बुक है इसलिए इसमें 1.2 है, अदरवाइज दिस इज़ 1.1 एक्सरसाइज इन द रैशनलाइज सिलेबस. सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 की ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इसमें दो स्पेसिफिक टॉपिक हैं, दैट इज़ एलसीएम एंड एचसीएफ. So your question number first says express each number as a product of its prime factors. मतलब हमें एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है. बेसिकली हमें उसका फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ 140. 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से दो क्रॉस लाइंस ड्रॉ करनी होंगी एंड जिस भी फैक्टर से हम उसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे. तो 140 एक इवन नंबर है, सबसे पहले ये 2 से हो सकता है. सो 2 7s are 40 एंड 0 एज इट एज. नेक्स्ट 2 3s are 6 एंड यहाँ पे कैरी गया तो ये हो जाता है 5. तो ये हो गया 2 35 2s are 70. 35 एक इवन नंबर है एंड ये हमारा 5 से जाएगा तो हम लिखेंगे 5 7 35 एंड लास्टली 7 1s are 7. अब हम देखेंगे कि 140 के इतने फैक्टर्स हैं, तो 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. और इसको और कंडेंस करके लिखेंगे तो हम उसकी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये इसका हमारा प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट बन गया. नेक्स्ट पार्ट 156. अगेन 156 एक प्राइम नंबर है, तो 2 क्रॉस लाइंस ड्रॉ करनी है हमें और 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 7s are 14, फिर हो जाएगा 2 8s are 16. नेक्स्ट 2 3s are 6 एंड 2 9s are 18. 39 हो गया, अभी 3 से जाएगा. 3 1s are 3 3 3s are 9 एंड अगेन 13 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 13 का एज इट एज लिख देंगे. अब इसका जब हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. और इसको और कंडेंस फॉर्म में लिखने के लिए 2 की पावर 2 एंड 3 इंटू 13. नेक्स्ट पार्ट 3 8 25 यानी 3825. इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए तो ये एक ऑड नंबर है, सो यहाँ पे हम देखेंगे 5 से जाएगा स्टार्टिंग में. तो 5 7s are 35. ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 क्योंकि 5 5s are 25. नेक्स्ट 5 1s are 5 5 एंड अगेन 3. अब ये 3 से जा सकता है. 3 5s are 15 एंड 3 1s are 3. अगेन ये 3 से जा सकता है. 3 1s are 3 एंड फिर 3 7s are 21. देन 17 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 17 1s are 17 एज इट एज. अब इसको अगर हम प्रोडक्ट्स में लिखेंगे ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसके, तो वी विल गेट 5 इंटू 5 3 इंटू 3 एंड 17. और इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो 5 की पावर 2 3 की पावर 2 एंड 17. और बाकी हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं एंड होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो आप 4th एंड 5th पार्ट भी इजीली कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला और मिलता है आगे पढ़ते हुए कि जो भी हमारा
LCM एंड HCF का प्रोडक्ट होता है दैट इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिनका हम LCM एंड HCF निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही स्पेसिफिक एंड इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत ज़्यादा मेन फार्मूला है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में करने हैं। सबसे पहले हमें LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है एंड देन हमें उस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। सबसे पहले हम 26 का ही LCM निकालेंगे, सबसे पहले हम 26 का LCM निकालेंगे एंड HCF निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स के फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे सीख लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 13 इज़ अ प्राइम नंबर। देन 91 का करेंगे तो ये होगा 7 1s are 7 एंड 3 एंड 13 इज़ अ प्राइम नंबर। अब LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों में जो भी ऐसा मल्टीपल होने वाला है जो कि कॉमन हो और वो सबसे छोटा हो। ठीक है, छोटा कॉमन मल्टीपल दोनों का। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 26 का क्या प्रोडक्ट है, उनके फैक्टर्स का, और 91 का क्या है, और फिर हम निकालेंगे LCM। तो ये आ जाएगा 2 × 7 × 13 हमारा कॉमन आ जाता है। ठीक है, जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, पेयर में से एक लिखते हैं एंड दोनों हमारा बाद में आ जाते हैं। इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 13 7 होता है 91 एंड 91 × 2 हो जाता है हमारा 182। 91 × 2 हो जाता है हमारा 2 1s are 2, 2 9s are 18। ठीक है, तो 182। फिर हम HCF निकालेंगे तो HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों नंबर का ऐसा कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। देखने से पता चल रहा है हाईएस्ट फैक्टर 13 है जो कि दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका जो वो है निकालने का, दैट इज़ हमारा कॉमन आ रहा है क्या, 13, तो 13 इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस फॉर्मूले के वेरिफिकेशन के लिए हमें यहाँ लिखना है कि टू वेरीफाई LCM into HCF and product of two numbers, हम लिखेंगे 182 एंड 13, और दोनों नंबर्स क्या थे, 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो इसका अगर हम करके देखें मल्टीप्लिकेशन, तो पहले हम यहाँ से ये दो नंबर उठाते हैं। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 1 6 are 6, 1 2s are 2, 9 6 are 54, 9 2s are 18, और 18 और 5 हमारा हो जाता है 23। 6 हो जाएगा 6 3 एंड 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2366 और सेम आप करेंगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये भी आपका 2366 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या दोनों LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड या वेरीफाइड, आप लिख सकते हैं लास्ट में। तो देख सकते हैं किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को फेस किया। सबसे पहले हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर LCM और HCF निकालेंगे एंड फिर हम वेरीफाई करके यहाँ पे आंसर बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसका पार्ट 2 एंड 3 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। सेम इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम है, बस हमें इसमें क्या करना है, LCM और HCF निकाल देना है और प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसका भी हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3,
पार्ट फर्स्ट, इसमें हमें 3 नंबर्स मिले हैं 12, 15 एंड 21। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 12 को 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 2 2s are 12, हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। वहीं अगर हम 15 की बात करेंगे तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे 3 5s are 15 एंड 21 को हम लिखेंगे 3 7s are, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसको कंडेंस करके लिखोगे और तो 2 की पावर 2 एंड 3, यहाँ पे 3 इंटू 5 एंड दिस इज 3 इंटू 7। नेक्स्ट इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम और एचसीएफ आएगा इसका, इन तीनों में से 2 इसके पास है और किसी के पास भी नहीं है, बट 3 कॉमन है, तो पहले 3 लिख लेंगे एंड एलसीएम में बाकी बचे हुए जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो भी मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 की पावर 2, 5 इंटू 7 होगा, तो हमारा एलसीएम आएगा 420, ठीक है। और एचसीएफ की बात करें तो इसमें एचसीएफ जो है हमारा वो है 3, सब में कॉमन एक ही नंबर है दैट इज़ 3, तो हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ आ गया, तो हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इज 17, 23 एंड 29। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। इस वाले क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट भी सीधा फैक्टर्स लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरा प्राइम फैक्टराइज करना है आपको, लिख सकते हैं आप ऐसे। तो इसमें हम लिखेंगे पहले 17 का मल्टीप्लिकेशन, ये एक प्राइम नंबर है तो इसके क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। नेक्स्ट 23 भी एक प्राइम नंबर है, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं। एंड आपका 29 भी एक प्राइम नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ प्राइम नंबर बार बार एक वर्ड रिपीट हो रहा है, तो इसका इस टर्म का मीनिंग ये है कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, जिसमें से एक 1 ही होता है, ठीक है। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे हम, तो एलसीएम में आपको ऑब्वियस सी बात है सबको ही मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमें मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो 7 इंटू 23 इंटू 29 वी गेट 1 1 3 3 एंड 9, ठीक है। आप लोग खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको भी मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा जो हमारी वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एचसीएफ आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में क्या है, 1 है। तो आई होप आपको दोनों पार्ट्स क्लियर होंगे, और थर्ड पार्ट आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। 6 नई वाली बुक में 7 क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑफ एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी 4, 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें और देखें 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन का सोल्यूशन। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हो, आपको मेथड अच्छे से समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस लाते रहें। सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब